सादा कागज पे वो लोग हाजिरी बनाते हैं और पैसा घपला कर देते हैं। काम चाहिए हमनी के नरेगा के काम मिले के चाहिए, हमनी के सब परिवार करे खातिर तैयार बनी सन। जेसीबी से काम लोग करा लेता, ट्रैक्टर से जहाँ तहाँ से माटी लेके भरवा लेता, हमनी के ताकत नहीं सन। हाँ बोला कुछ भी नहीं मरता है, हमनी के काम चाहिए। हम लोग काम करते हैं तो जो आता है हम लोग का खाता पर आना चाहिए। और मतलब किसके रिजी में आप ही काम किए हैं? हम लोग काम किए थे केशवर मुखिया के रीजिंग में, अभी शकील मुखिया के रीजिंग में काम किए हैं। वो पैसा अटका है, अभी मिला नहीं है। हम लोग का जो पैसा बन रहा है वो हम लोग का खाता पर आना चाहिए। और हम लोग जो पैसा आएगा हम लोग दूसरे को नहीं करते हैं। गरीब मजदूर कहाँ जाएंगे? मेहनत करेंगे तो खाएंगे, नहीं तो अपने पेट पर हाथ देकर सो जाएंगे। 15 ये बताइए कि नमस्कार, कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। नॉमिनेशन भी हो गया, अब लोगों को चिन्ह भी मिलेगा, अपना लेंगे, लेकिन चुनाव लड़ेंगे। गांव की जो समस्या है, पंचायत की जो समस्या है, ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसी दौरान आज हम आए हैं लहलादपुर प्रखंड के दयालपुर पंचायत में। दयालपुर पंचायत में विकास का क्या हाल है और प्रत्याशी यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ की समस्या क्या है, उसी समस्या को जानने के उद्देश्य से हम यहाँ आए हैं। तो एक व्यक्ति हमें मिले और हमने उनसे पूछा, संजोग से वो प्रत्याशी हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा, उनका परिचय जानना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र में आप कैसे खड़े हैं, किस पद से खड़े हैं और आपके गाँव में समस्या क्या है। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले कनक जीवन चैनल को मेरे तरफ से धन्यवाद। और समस्या ही समस्या है यहाँ पे वर्तमान में जो हैं, वो हमारे देखने के अनुसार से एक भी काम नहीं किए हैं। केवल चुनाव आता है, उस समय वो आते हैं, वोट लेते हैं, फिर अपने जगह पे चले जाते हैं और गाड़ी से कभी नहीं उतरते हैं। अपने दरवाजे से बैठेंगे और जहाँ जाना है वहाँ जा कर के बीच में क्या समस्या है उनको कोई समस्या दिखलाई नहीं देती है। अच्छा, ये तालाब हम के पास हम है, इसलिए तालाब के पास है कि तालाब बिगड़ा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं कि तालाब का सौंदर्यीकरण, तो ये कैसा, ये प्राइवेट है, माने निजी है या सरकारी है? ये सरकारी है, मत्स्यजीवी सहयोग समिति के अंडर ये आता है और सरकारी ये तालाब है। 2.25 एकड़ में ये तालाब है और इसका जीर्णोद्वार मजदूर के द्वारा करवानी थी, बल्कि ये अपने निजी गाड़ी से कहीं दूसरे जगह से मिट्टी ला करके इस बांध को बंधवाएं। तब तक बरसात स्टार्ट हो गई और बरसात स्टार्ट होने के बाद ये मिट्टी फिर धंस गया और ज्यों का त्यों बना हुआ है, पहले जैसे था वैसे ही। और जो भी फंड का पैसा था वो रिकवर कर लिए। माने ये किसके अंतर्गत आता है? मान लीजिए मुखिया है, प्रमुख है, समिति है, तो ये मतलब काम कौन करवाए हैं? ये हमारे यहाँ के समिति और वर्तमान में प्रमुख, उनके माने फंड से ये काम हुआ है। कितने की योजना है ये? योजना लमसम 13 लाख के आसपास की है। 13 लाख में माने इस तालाब का सौंदर्यीकरण है जी। तो 13 लाख में काम हुआ है? आप तो देख सकते हैं कि क्या काम हुआ है और नहीं हुआ है, ये तो आपके सामने है, आप अपने कैमरे में। 13 लाख का यह योजना है और 13 लाख की योजना मैं कैमरे से आपको दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं इस तालाब को कि 13 लाख में क्या काम हुआ है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि मिट्टी, चूँकि योजना थी कि मिट्टी तालाब से ही काट कर रोड पर लाना है, लेकिन जेसीबी लगा करके मनरेगा के तहत मजदूर कुछ काम करते तो उनको पैसा मिलता, लेकिन जेसीबी लगाकर दूसरे जगह से मिट्टी ला करके और इस रोड को बनाया गया और सौंदर्यीकरण के नाम पर इस तालाब को ज्यों का लीजिए आगे चल के यहाँ तक केवल पीसीसी हुई है, उसके आगे जाइएगा तो वही ईंटा का खरंजा है। किसके फंड से हुआ है? ये मुखिया के ही फंड से होगा जहाँ तक मेरी जानकारी है। बल्कि ये जो पीसीसी है ये विधायक जी करवाए हैं। हाँ, कमो बेश वही स्थिति है। तो मैं सबसे पहले कवर कर रहा हूँ यहाँ मनरेगा की स्थिति क्या है। मनरेगा को कवर कर रहे हैं। मनरेगा की लगभग हर क्षेत्र में, हर पंचायत में यही स्थिति है, लेकिन हम दयालपुर कवर कर रहे हैं। दयालपुर हम 4 दिन रहेंगे। दयालपुर में मुखिया ने क्या काम किया, समिति ने क्या काम किया, लोगों की समस्या क्या है। प्रत्याशी खड़े होने के लिए बहुत सारे होते हैं, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी रह जाती है। तो मनरेगा की क्या स्थिति है, आइए हम जानते हैं उन्हीं लोगों को जुबानी। अच्छा, मनरेगा में आप लोगों को काम मिलता है? ना, एको दिन काम नहीं मिलो। औंठा छाप से उठल पैसा उठा के दिया जाए। खाता पर आइल बा घर के कन्या सन का
खाता पर पैसा आयल बा, लोग उठा अंगूठा छाप दे के 200-100 गो दे के लोग ले। तो आपका खाता पहले बना होगा ना जी? हाँ बनल बा, हम लोग का नहीं आई। खाता हमनी के बा तो लिया के दिखा देता नहीं सब सबूत पहले से नरेगा के शुरुआत हो पिछला स्कूल से भइल बा, ओमे हमनी के माटी से खटल बानी सन, आज तक ले हमनी के माटी से खटल बानी सन। पैसा के नाम पर? पैसा के नाम पर 6 महीना का बाद आपका अंगूठा लिया कबू ना मिली। आपका अंगूठा लिया जाता है? हाँ अंगूठा लिया जाता और पैसा? पैसा अति बाद में मिली। एक साल अंगूठा लगा के पैसा नहीं उठा। हम लोग तो ग्रामीण पर आयल बताओ काम कैले बनी सर, ग्रामीण में हमके काम करने से तो पैसा आयल बाटे। है अंगूठा लगा के आधार कार्ड से कहाँ पैसा उठल हो? सारा है काम भइल अंगूठा से उठल बा। 2 साल अंगूठा लगावला के बाद में पैसा नहीं के मिलल, होने अपन के खटल बन सो ओनिए पैसा मिलल। एने लोग के पैसा दे के अंगूठा लगा के उठा लेता नहीं लोग, 100-200 दे देता नहीं लोग। मेरे कितना दिन हुआ आपको कार्ड बने हुए? कार्ड मतलब बना है? हम लोग का तो 5-6-7 वर्ष हो गए। 5-6 साल हाला ये 5-6 साल में आप लोगों को कितना दिन काम मिला है? अरे पहले शुरुआत किया तो 90 दिन मिला, तो कुछ डाकखाना में मिला, कुछ ग्रामीण में मिला। अंगूठा लगाकर हम लोग का पैसा नहीं मिला। कब? किस साल में आपको 90 दिन काम मिला है? तो देखे का पड़ी। पहले जब केशवर मुखिया रहलन, केशवर मुखिया वही में हम लोग काम कर बनी, साइकिल का एथी में काम नहीं खी सकले। ये भी एक खुलासा की बात है कि यहाँ 2010 में हम लोग का ये पेड़ जो लग रहा था वन विभाग अथी वाला, उसमें हम लोग का 90 दिन काम मिला। उसके बाद में हम लोग का 6 महीना पर 15 दिन काम मिलता है, और वो 198 रुपये के हिसाब से हम लोग को मिलता है, और 15 दिन काम हम लोग करते हैं। उसके बाद में वो लोग अपना जेसीबी से चाहे कुछ भी से अपना काम करा लेते हैं। अंगूठा साल में 90 दिन की योजना है ना जी? 90 दिन का योजना है, मगर हम लोग का 15 ही दिन, 6 महीना पर 15 दिन, मन साल में महीना दिन हम लोग का काम मिलता है। और उसके बाद में नहीं मिलता है। देखिए यहाँ घपला मैं आपको बता रहा हूँ कि साल में 90 दिन का मनरेगा का काम है। काम तो होता है लेकिन कागजी खाना पूर्ति होती है। महीना में 15 दिन मजदूर को कम करा लिया गया, फिर जेसीबी को बुला करके उसी के नाम पर उसी के खाते से ये काम कराया गया, और उस तरह से पैसा उठा करके और इनको आनन फानन में जो 2-4-10 जो रुपये हैं इनको दे दिया जाता है। बाकी पैसा जो इसके कर्णधार होते हैं, जो इसका काम कराते हैं, वो अपने खाते में। लगभग मनरेगा की, मैं घूम रहा हूँ क्षेत्र में, लगभग मनरेगा की यही स्थिति है हर जगह। बहुत सारे लोगों ने हमसे सवाल किया कि सब आप मीडिया पर उठा रहे हैं लेकिन मनरेगा का काम आप मीडिया पर नहीं उठा रहे हैं। आज ही आकर मैं आया हूँ, दयालपुर पंचायत से शुरू कर रहा हूँ, और मैं और भी गाँव में जाऊँगा और मनरेगा की स्थिति को जानूँगा। देश आज़ाद हो गया। पिछले साल जनवरी का जो काम किए थे हम लोग साइफन के पास में जो रोड निकला है, उसमें हमारा अभी 22 दिन का पैसा बाकी है। तो इसके लिए आपने कहा नहीं? हम गए नहीं तो हमने के नाम मिल गया। 22 दिन के पैसे के लिए बताइए, हम लोग साल भर दौड़ते रहेंगे तो हमारा बाल बच्चा कहाँ से खाएगा? दूसरा काम तो करना पड़ेगा ना। तो दौड़ते दौड़ते थक गए, नहीं मिला, छोड़ दिए। जाइए तो बोलते हैं कि वार्ड के जिम्मे है, वार्ड के पास जाइए तो मुखिया जी बोलते हैं क्या कि वार्ड बोलता है कि मुखिया जी के पास में जाइए। तो ये बताइए, हम लोग दौड़ते रहेंगे तो हमारा बाल बच्चा क्या खाएगा? 22 दिन में साल भर काम खा लेगा? तो हम लोग दूसरे काम करते हैं। इधर काम मिलता है तो करते हैं, नहीं तो अपना दूसरा काम करते हैं। गरीब मजदूर कहाँ जाएंगे? मेहनत करेंगे तो खाएंगे, नहीं तो अपने पेट पर हाथ देकर सो जाएंगे। 15 ये बताइए कि साल में 1 महीना काम मिलेगा नरेगा के 200 रुपये, 198 रुपया, तो उसमें हम लोग का पेट चल जाएगा। आप सोच सकते हैं, आप देख सकते हैं, ये कोई बनावटी चीज़ नहीं है। यहाँ जिस मजदूर पर जो बातें बीत रही है वही बात यहाँ कहा जा रहा है। 198 रुपया और 90 दिन आपको काम देना है। महीना दिन 15 दिन काम देकर साल भर अगर लोग मनरेगा के चक्कर में रहें तो क्या इनका परिवार चल जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। सरकार ने यह योजना चलाई कि इससे नीचे तबके के लोगों को जो मजदूरी करते हैं उनको लाभ मिले और उनका परिवार चले, लेकिन यहाँ के बीचों सर वो भी सरकार दिया है कार्ड हम लोग के हाजिरी बनाने के लिए। इस पर हाजिरी चढ़वाओ, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। अगर पैसा नहीं मिलेगा तो सादा कागज पर वो लोग हाजिरी बनाते हैं और पैसा घपला कर देते हैं। तो सादा कागज पर आप लोग क्यों बनाते हैं? हम लोग बोलते हैं कि कार्ड पर हाजिरी बनाओ, तो नहीं, वो कार्ड पर हाजिरी नहीं बनता है, ये सादा कागज पर हाजिरी बनता है। मुखिया से कंप्लेन नहीं किया? हम लोग किए हैं, कब बार किए हैं, तो बोलते हैं कि ये तो पुराना रिवाज है सादा कागज पर हाजिरी चढ़ाने का। अपना एक रिवाज
अपनी एक मनमानी, अपना एक नियम, अपना एक कानून सबका चलता है। चाहे जहाँ भी जो यहाँ पर प्रतिनिधि हैं अपना कानून चलाते हैं। यहाँ मजदूर बताते हैं कि हमारे कार्ड पर सिग्नेचर कराया जाए, हमारे कार्ड पर हमारा हाजिरी बनाया जाए, लेकिन नहीं, लोग कहते हैं कि सादा कागज़ पर ही यहाँ का रिवाज है। अब यह रिवाज कैसा है यह सरकार जानती है, यहाँ के प्रतिनिधि जानते हैं, जो वर्तमान है, जो भूत में है, जो भविष्य में होने वाले हैं। क्या समस्या है, ये समस्या मैं आपके ऊपर लेकर आपके सामने आ रहा हूँ कनक जीवन चैनल के माध्यम से, कि आप इसका मूल्यांकन कीजिए कि भ्रष्टाचार इस कदर हावी है कि सरकार तो वहाँ से पैसा देती है, लेकिन क्षेत्र में क्या काम होता है आप ग्रामीणों के जुबानी सुन रहे हैं। मुझे एक बात याद आती है, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि मैं जनता के लिए 10 रुपया भेजता हूँ, मुझे पता है कि जनता को 1 रुपया मिलता है। 10 रुपया में जनता को 1 रुपया मिलता है, और 9 रुपया कहाँ चला जाता है। जिस दिन मैं इस चीज़ का पता लगा लूँगा, भारत दुनिया का सबसे धनी देश होगा। तो वो 9 रुपया कहाँ जाता है, 9 रुपया का पता राजीव गांधी भी नहीं लगा पाए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो भी नहीं लगा पाए। कितने प्रधानमंत्री हुए, कितने गए, लेकिन उस 9 रुपया का पता अभी तक नहीं लगा। सरकार जब 10 रुपया देती है नीचे तबके के लोगों के लिए, और उसको मिलता है 1 रुपया, तो 9 रुपया भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। उसी का उद्भेदन मैं करने के लिए आया हूँ। आप यहाँ सुनिए कि मनरेगा के जो मजदूर हैं अपनी जुबानी कौन कौन सी बातें यहाँ रख रहे हैं, ये समझने की ज़रूरत है। चुनाव चल रहा है, प्रत्याशी 100 से ऊपर है, 200 से ऊपर है, केवल उनको वोट दीजिए, लेकिन समस्या जो है ज्यों की त्यों बनी रहेगी। सर देखिए, हम नरेगा के मजदूर हैं, ये मेरा कार्ड है, इसमें हाजिरी कार्ड देखिए, एक भी इसमें एथी नहीं हुआ है, हाजिरी नहीं चढ़ा है, ये देख लीजिए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम बिहार परिवार रोजगार कार्ड है ये। मैं आपको बताऊं कि इसमें जिन लोगों को रोजगार मिलता है उनका अटेंडेंस इसमें बनता है। आप यहाँ देखें, जानकी देवी, रामदेव महतो, कृष्णा महतो, दयालपुर पोस्ट दयालपुर, ग्राम पंचायत राज दयालपुर, लहलादपुर छपरा। ये आपने देखा इस कार्ड की, इसका नंबर भी आपको, निबंधन नंबर भी यहाँ दिया गया है। मैं आपको इसलिए ये दिखा रहा हूँ कि ये फर्जी नहीं है, ये फर्जी नहीं है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में व्यक्ति को उपलब्ध कराए गए रोजगार का विवरण आप देखिए। 2009-10 में 14 दिन काम मिला है इनको, भुगतान राशि 1246 रुपया, 1246 रुपये मिला आपको। हाँ, जो मिला है यहाँ, हाँ, आइए आप इधर आइए। फिर यहाँ 2010-11 में 21 दिन काम मिला है, 2279 रुपया इनको मिला है। फिर 2011-12 में 7 + 12 यानी 30 दिन काम मिला है, जिसमें 5760 रुपया इनको मिला है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ आपको, ये देखिए 2008-9 में कोई काम नहीं, 2009-10 में कोई काम नहीं, इधर आप देख सकते हैं। फिर इधर देखिए वित्तीय वर्ष में आप देख सकते हैं यहाँ। फिर यहाँ देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम बिहार के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदत्त रोजगार एवं मजदूरी भुगतान विवरण। यहाँ तो भड़ा ही नहीं गया। मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों से कि मनरेगा जैसे कार्यक्रम में भी भ्रष्टाचार हावी है, जहाँ मजदूरों की रोजी रोटी चलाने के लिए यह सरकार का स्कीम। क्या दिखाऊं मैं इसमें? जब तक ले केशवर राम के मुखियाई रहे तब तक ले हमनी के नरेगा में काम मिलल। ओकरा बाद केशवर राम हार गईले, ओकरा बाद शकील मुखिया भइले। शकील मुखिया का पंचायत में एक दिन हमनी के काम नहीं के मिलल। एमे झूठ साँच बोले वाला धंधा नहीं के बतावता। हम प्रतिनिधि क्यों बनते हैं? सारे लोग कह रहे हैं कि हम समाज सेवा कर रहे हैं। लोग हमको कहे हैं कि खड़ा होइए, हम आपको जिताएंगे। इसी के लिए लोग कहे हैं कि आप मजदूर का पैसा खाइएगा, उसके हक के लिए नहीं लड़िएगा। यही आपका प्रतिनिधित्व है, इसी के लिए आपको समाज ने चुना है। ये बहुत बड़ा सवाल है इस समाज पर। जो व्यक्ति अगर किसी के हकमारी को करता है वो जीने के लायक नहीं है, वो समाज का नेतृत्व करने के लायक नहीं है। लेकिन यहाँ तो भ्रष्टाचार इस तरह से हावी है कि वही लोग सामने आते हैं जो खाते हैं। आप देख सकते हैं ये कार्ड इनका है, मंजू देवी का। इसका भी मैं विवरण आपको बता रहा हूँ। जारी करने की तिथि यहाँ दी गई है 19/1/2011 में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ कार्ड, ये कार्ड की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये
जो महिला हैं वित्तीय वर्ष 2008-9, ये देखिए वित्तीय वर्ष 2009-10। अभी वर्तमान जो प्रतिनिधि हैं उनके रहते हुए यहाँ इन लोगों को मनरेगा का कोई काम नहीं मिला है, चाहे जो भी हो, समिति हो, प्रमुख हो, उप प्रमुख हो, जो भी हो, मतलब काम से है, लेकिन इनको किसी प्रकार का काम नहीं मिला। और इसके पहले जो मुखिया प्रतिनिधि थे उनके रिजी में इन लोगों को जो भी है थोड़ा बहुत काम इनको मिला है। 299 रुपया दे दे के पैसा भी उड़ जाता, ये विविधता होता अंगूठा लगा के 299 रुपया। 100 अरे जो हमारा मिलल बा उ हम बता रहल बानी, हमारा जो मिलल बा उ हम बता रहल बानी, हम काहे का झूठ बोले जाई। 299 रुपया देखिए हाँ 2 बेड़ा, ओकरा बाद हमरा पैसा नहीं के मिलल। हाँ मिला के हुए थे, ओकरा बाद हमरा पैसा नहीं के मिलल, जब 30 दिन हम काम कैले बानी। हम लोग तो पढ़ा लिखा है ना, अंगूठा छाप है। तो ये दयालपुर पंचायत है और दयालपुर पंचायत के और क्षेत्रों में भी घूम रहा हूँ मैं, वहाँ भी मनरेगा की स्थिति जानूंगा और भी स्थिति जानूंगा कि आखिर सारे योजनाएं जब धरती पर का काम पूरा क्यों नहीं। तो इस तरह से लहलादपुर प्रखंड के दयालपुर पंचायत में आज हमने ब्रीफिंग लोगों का लिया मनरेगा पर। मनरेगा की स्थिति दयालपुर पंचायत में क्या है वो लोगों की जुबानी आपने सुना, तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। अगर ये आपको अच्छा लगे तो कमेंट करें, अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।